मरने के बाद आत्मा किसे खोजती है? माँ, बेटा या जीवन साथी? शब्द संख्या। प्रस्तावना। मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिससे कोई भी प्राणी नहीं बच सकता। चाहे राजा हो या रंक, ज्ञानी हो या अज्ञानी, मृत्यु सबको आती है। लेकिन मृत्यु के बाद क्या होता है? आत्मा कहाँ जाती है? और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, आत्मा सबसे पहले किसे खोजती है? क्या वो माँ को खोजती है जिसने उसे जन्म दिया? क्या वो बेटे को खोजती है जिसे उसने पाला पोसा? या जीवन साथी को जिसके साथ उसने जीवन बिताया? ये प्रश्न केवल एक धार्मिक या आध्यात्मिक जिज्ञासा नहीं, बल्कि भावनात्मक रूप से भी बहुत गहराई से जुड़ा है। इस लेख में हम शास्त्रों, पुराणों, आध्यात्मिक अनुभवों और लोक मान्यताओं के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास करेंगे। 1. आत्मा का स्वरूप क्या है? हिंदू दर्शन के अनुसार आत्मा न तो जन्म लेती है, न ही मरती है। भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ग्रेटर देन न जायते म्रियते व कदाचिन, नायम भूत्वा भाविता व न भूयः, अजो नित्यः शाश्वतोय पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इसका अर्थ है, आत्मा कभी नहीं मरती। शरीर का नाश होता है, लेकिन आत्मा अमर होती है। मृत्यु के समय आत्मा शरीर से अलग हो जाती है और अपने कर्मों के अनुसार अगले लोक की ओर यात्रा करती है। लेकिन इस यात्रा में आत्मा का मन भी साथ होता है, और मन में रहते हैं स्मृतियां, मोह, प्रेम, आसक्ति। 2. आत्मा की पहली खोज। माँ। एक माँ के साथ आत्मा का पहला संबंध। माँ ही वह पहला रिश्ता है जिससे आत्मा का इस धरती पर जुड़ाव होता है। जब कोई आत्मा गर्भ में आती है, तब वह माँ के शरीर में पलती है। माँ की भावनाएं, सोच और स्थिति का प्रभाव आत्मा पर पड़ता है। यही कारण है कि आत्मा की स्मृति में माँ की छवि गहराई से अंकित रहती है। 2. मृत्यु के बाद आत्मा क्यों खोजती है माँ को? आत्मा को जब शरीर से अलग किया जाता है, तो वह सबसे पहले उस स्थान और उस व्यक्ति को खोजती है जहाँ उसे सबसे अधिक सुरक्षा और स्नेह मिला था, और वह है माँ। जो आत्माएं अकाल मृत्यु या पीड़ा से मरी होती हैं, वे अक्सर माँ को पुकारती हैं क्योंकि उन्हें माँ की गोद में ही सुकून मिला था। 3. भूत प्रेत लोक की कथाएं। कई लोक कथाएं और कथित अनुभव कहते हैं कि जिन बच्चों की असमय मृत्यु होती है, उनकी आत्माएं माँ के आसपास भटकती हैं। वे माँ को ढूंढती हैं, उनके सपनों में आती हैं और कई बार संकेत देती हैं कि वे अब भी पास हैं। 3. आत्मा की दूसरी खोज। बेटा। एक पितृ धर्म और आत्मा की मुक्ति। हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि बेटा ही पिता के लिए पिंडदान करता है, जिससे आत्मा को गति और मुक्ति मिलती है। यही कारण है कि आत्मा मृत्यु के बाद अपने बेटे को खोजती है, ताकि वह अपने लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करवा सके। 2. आत्मा की आसक्ति बेटे से क्यों होती है? आत्मा को ये भय होता है कि क्या उसका उत्तराधिकारी उसका स्मरण करेगा या नहीं। बेटे में आत्मा को अपना वंश और नाम दिखाई देता है, इसलिए मृत्यु के बाद आत्मा की चेतना अक्सर बेटे के पास ही जाती है। 3. बेटा नहीं तो कौन करेगा मोक्ष का कार्य? ये प्रश्न आत्मा को विचलित करता है। यदि बेटा कर्तव्यों को न निभाए तो आत्मा अटकी रह सकती है। यही कारण है कि कई आत्माएं अपने पुत्रों को संकेत देती हैं, सपनों में आना, अचानक भावुक कर देना, पूजा में बाधा देना आदि। 4. आत्मा की तीसरी खोज। जीवन साथी। एक आत्मा और जीवन साथी का बंधन। पत्नी और पति का संबंध केवल शारीरिक नहीं होता, बल्कि वह मानसिक और आत्मिक भी होता है। विवाह के समय अग्नि के 7 फेरे आत्मा के 7 जन्मों का वचन होते हैं। 2. मृत्यु के बाद आत्मा क्यों खोजती है जीवन साथी को? जीवन का सबसे लंबा और निकटतम साथी जीवन साथी होता है। आत्मा मृत्यु के बाद उस साथी को देखना चाहती है, जानना चाहती है कि वह कैसे है, रो रहा है या नहीं, उसकी याद करता है या नहीं। 3. आत्मा के संकेत जीवन साथी को मिलते हैं। कई विधवा स्त्रियां कहती हैं कि उन्हें अपने पति के स्पर्श या उपस्थिति का अनुभव हुआ। रात को अचानक किसी की छाया देखना, पुरानी तस्वीर गिर जाना, कमरे की वस्तुएं हिलना आत्मा जीवन साथी से संपर्क साधती है। 5. किसे सबसे पहले खोजती है आत्मा? एक, ये निर्भर करता है मृत्यु की अवस्था पर। मृत्यु की स्थिति आत्मा की प्राथमिक खोज। बचपन में मृत्यु माँ को खोजती है। वृद्धावस्था में मृत्यु बेटों को खोजती है। प्रेम में असफलता या वियोग जीवन साथी या प्रिय को खोजती है। आत्महत्या वह व्यक्ति जिससे मोह या पीड़ा जुड़ी हो। अचानक दुर्घटना माँ या सबसे प्रिय व्यक्ति। 2. आत्मा की खोज का क्रम। आत्मा सबसे पहले 1. जिससे उसे सबसे ज्यादा मोह हो, उसे खोजती है। 2. जिसके बिना उसका अधूरापन हो, उसे खोजती है। 3. जो उसके कर्मों से जुड़ा हो, जैसे बेटा या जीवन साथी। 6. शास्त्रों में आत्मा की खोज का वर्णन। 1. गरुड़ पुराण के अनुसार। गरुड़ पुराण में आत्मा के मृत्यु के बाद की यात्रा का विवरण मिलता है।
वहाँ ये कहा गया है कि आत्मा मृत्यु के बाद अपने परिजनों को देखती है, फिर यमदूत उसे ले जाते हैं। यदि आत्मा में मोह अधिक हो तो वह परिजनों के आसपास भटकती रहती है। यदि पिंडदान और तर्पण समय पर हो जाए तो आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। दो महाभारत और रामायण में उदाहरण। रामायण, जब राजा दशरथ की आत्मा भगवान राम से मिलने आती है तो वह सबसे पहले अपने पुत्र को खोजती है। महाभारत, भीष्म पितामह मृत्यु के बाद भी युधिष्ठिर के धर्म को सुनिश्चित करने के लिए रुके रहते हैं। 7. आत्मा की शांति के लिए क्या करें? 1. पिंडदान और तर्पण श्राद्ध कर्म अवश्य करें। 2. स्मरण और प्रार्थना, आत्मा के नाम पर दीपक जलाएं, जप करें। 3. दान पुण्य, मृत आत्मा के नाम पर ब्राह्मण भोजन वस्त्र दान करें। 4. मंदिर दर्शन, किसी तीर्थ या गौशाला में सेवा करें। 5. माफ करना और छोड़ देना, आत्मा को मुक्त करे अपने मोह और क्रोध से। 8. विज्ञान और आधुनिक मत। 1. विज्ञान का मत। विज्ञान मृत्यु के बाद आत्मा की उपस्थिति को सिद्ध नहीं कर पाया है, लेकिन हजारों लोगों के बताते हैं कि मरने के बाद आत्मा चेतना में रहती है और अपनों को खोजती है। 2. पैरानॉर्मल स्टडीज। कई शोधों में पाया गया कि मृत्यु के बाद आत्मा अपने घर, परिजनों और प्रियजनों के पास आती है। आत्मा के होने के संकेत तापमान में गिरावट, अजीब गंध, स्वप्न आदि से जुड़े होते हैं। निष्कर्ष, मृत्यु के बाद आत्मा सबसे पहले उसी को खोजती है जिससे उसका सबसे गहरा जुड़ाव रहा हो। कभी वह माँ होती है जिसने उसे जन्म दिया, कभी बेटा जो उसकी विरासत है, और कभी जीवन साथी जिसके साथ उसने पूरा जीवन बिताया। आत्मा न तो धर्म देखती है, न जात पात, न ही सामाजिक पद, वह सिर्फ प्रेम, मोह और कर्तव्य को देखती है। जो जितना गहराई से आत्मा के साथ जुड़ा है, आत्मा उतना ही पहले उसे खोजती है। इसलिए जीवन में अपने रिश्तों को संजोएं, उन्हें आदर और प्रेम दें, क्योंकि मृत्यु के बाद यही रिश्ते आत्मा को पहचान दिलाते हैं।